वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वेलकम। तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जहाँ पर हम आइडेंटिटीज का यूज़ करके कर रहे हैं। तो इसके दो क्वेश्चन प्रीवियस हो चुके हैं, वो प्रीवियस वीडियो में वो देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। तो हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब है जो भी टर्म्स है उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है। तो आइडेंटिटीज का यूज़ करेंगे। सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई, तीन टर्म्स हैं। स्क्वायर किसका है? ये वाली टर्म पे स्क्वायर है और ये वाली टर्म पे स्क्वायर है। इन दोनों को स्क्वायर बनाए तो तीन टर्म का स्क्वायर और तीनों ही पॉजिटिव है। तो आइडेंटिटी हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। ए प्लस बी होल स्क्वायर में ऐसी तीन टर्म आती हैं, एक आती ए स्क्वायर, एक आती 2ab और एक आती बी स्क्वायर। तो हमें यही वाला कुछ दिख रहा है, यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर चाहिए, और यहाँ दोनों का प्रोडक्ट का डबल। इसको इसी फॉर्म में रीअरेंज करें तो देखिए यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, 9 को भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 9x² को 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy को एज इट इज रख दीजिए, अभी हम रीअरेंज करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ए के प्लेस पर आपको 3x से दिख रहा है, बी के प्लेस पर यहाँ पर y दिख रहा है। तो इस 6xy को भी 2ab की तरह अरेंज कर सकते हैं क्या? आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। तो देखिए 2, ये हमारा ए हो रहा है, ये हमारा बी हो रहा है। 2 × 3x × y, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, साथ में एक्स वाई। यस, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। सिर्फ ए और बी पता करना है, बाकी ये तो रीअरेंज ही हो जाएगा 2ab के फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा 3x का होल स्क्वायर को रीअरेंज करके लिख दिया 2 × 3x × y, और यहाँ हो गया प्लस का वाई स्क्वायर। अब आप कंपेयर करें तो ए के प्लेस पर और बी के प्लेस पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें ये दिख रहा है ए स्क्वायर, ये दिख रहा है 2ab, और यहाँ दिख रहा है बी स्क्वायर। रिवर्स में आइडेंटिटी यूज करिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा है 3x और बी हमारा है y। अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी, तो ये हमें मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसी टर्म को दो बार लिख सकते हैं। तो ये जो 3x प्लस वाई वाला ब्रैकेट है इसको दो बार लिख दिया, 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ये हो गया प्रोडक्ट का फॉर्म में फैक्टराइज। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 4y² माइनस 4y प्लस 1। यहाँ भी तीन टर्म है, ये तो वाई स्क्वायर है लेकिन यहाँ 1 है, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये माइनस वाली टर्म आ रही, तो रीअरेंज करें पहले। 4 भी 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, बीच वाली टर्म को एज इट इज छोड़ दीजिए, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर। ऐसी एक माइनस वाली आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किससे आती है ये? ए माइनस बी के होल स्क्वायर से आती है। अगर आप देखें यहाँ पर ए के प्लेस पर 2y दिख रहा है और बी के प्लेस पर 1 दिख रहा है। अगर आप इस 2ab वाली टर्म को भी ढूंढने जाएंगे ना, तो हो जाएगा 2 × 2y × 1, मल्टीप्लाई करके 4y ही मिलेगी। ये 2ab के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2y का स्क्वायर माइनस 2 × 2y × 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी अप्लाई कर दें तो आइडेंटिटी हमें मिलेगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2y - 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं, 2y - 1 मल्टीप्लाइड विथ 2y - 1। ये हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब फैक्टर्स। क्वेश्चन देखिए, x² - y²/100। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ 100 है, तो यहाँ दो ही टर्म है, तो हमें दो टर्म वाला स्क्वायर ढूंढना है। पहले हम इस 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस y², और इस 100 को लिख दिया 10 का स्क्वायर। यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके होल स्क्वायर बना सकते हैं। a⁻m/b⁻m इज a/b⁻m। ये हमें मिल जाएगा x² माइनस y/10 का होल स्क्वायर। इस तरह से लिखा है, इसका मतलब 100 सिर्फ इसके लिए, दोनों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट यूज नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। दो टर्म में स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अगर हम देखें तो ये वाली आइडेंटिटी मिलती है हमें a² - b², जहाँ दो ही टर्म है स्क्वायर में।
ये होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ कंपेयर करें तो ए के प्लेस पर तो एक्स दिख रहा है और बी के प्लेस पर हमें y बाय 10 दिख रहा है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स अप्लाई आइडेंटिटी। ये हमें मिलेगा ए प्लस बी दैट मीन्स एक्स और प्लस y बाय 10 मल्टीप्लाइड विथ ए माइनस बी दैट मीन्स एक्स माइनस y बाय 10। हो गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। आगे आपके फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर बोला एक्सपैंड, मतलब जो प्रोडक्ट के फॉर्म में देखा रहा है उसको आपको हर टर्म को अलग अलग करना है। एक्सपेंड का मतलब दिखा देना है। जैसे ये जो आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जब आप इस फॉर्म में लिखते हैं मतलब ये क्या है, फैक्टर्स। इस तरह से लिखना, ये फैक्टराइज करना है जहाँ हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। फैक्टर्स मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। और यहाँ पर देखिए हर टर्म अलग अलग है, तो यहाँ पर ईच टर्म सेपरेट दिख रही है हमें। ठीक है, यहाँ पर ईच टर्म सेपरेट है। ये क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के प्लस या माइनस से जुड़ी हुई है। तो इस तरह जो लिखता है इसको बोलते हैं हम एक्सपेंड करना। अगर आप इस डायरेक्शन में गए ये बना दिया तो आपने फैक्टराइज कर दिया, इस डायरेक्शन में गए उधर से इधर टर्म्स के बीच में तो प्लस माइनस साइन इस तरह से लिख दिया तो ये एक्सपेंशन हो गया। तो हमें इस डायरेक्शन में चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया है एक्स प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अगर हम देखें तो 3 टर्म है और होल स्क्वायर है, तो यहाँ आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 टर्म्स के कारण तो यहाँ बन रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, साथ में 2ab 2bc और 2ca। ए के प्लेस पर मिल रहा है x, बी के प्लेस पर मिल रहा है 2y और सी के प्लेस पर मिल रहा है 4z। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई कर दें और हम इसका एक्सपेंशन कर दें। अप्लाइंग आइडेंटिटी, तो ये हमें मिलेगा a का स्क्वायर दैट मीन्स x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स ये 2y का होल स्क्वायर। ब्रैकेट मिस मत करिएगा अदरवाइज ये केवल y का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस c स्क्वायर दैट मीन्स 4z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू बी दैट मीन्स 2y प्लस 2bc 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2ca 2 इंटू 4z इंटू एक्स। ये मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2y का होल स्क्वायर, तो दोनों के लिए स्क्वायर है, 2 के लिए भी स्क्वायर है और y के लिए भी है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और y का स्क्वायर, यहाँ देखिए 4z का होल स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर z का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और यहाँ पर z स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है, कौन सा, ए बी होल रेज टू दी पावर m वाला, जो कि होता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। दोनों के लिए वो पावर यूज होगी, तो यहाँ पर ये दोनों के लिए पावर यूज हो रही है। ठीक है, जैसे 2y का होल स्क्वायर लिखा है, ये 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। नेक्स्ट देखें प्लस, देखिए मल्टीप्लाई में तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करा 4 और साथ में एक्स वाई। यहाँ पर देखिए प्लस नंबर का नंबर से 2 2 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16 और y और z साथ में प्लस यहाँ 2 4 ज़ा 8 और साथ में z x। सारी टर्म सेपरेट हो गई, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ऐसे ही हमें ये सेकंड वाला पार्ट भी करना है। तो चलिए सेकंड वाला पार्ट में देखें, तो यहाँ पर हमें a प्लस बी प्लस सी थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन दिख रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ऐसे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम देखें तो हमारा ए बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, यहाँ आपको आइडेंटिटी लिखना पड़ेगी हर क्वेश्चन में। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से ए स्क्वायर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमें मिलेगा 2 इंटू 2x इंटू माइनस का y प्लस 2bc, तो 2
इंटू माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2c है तो 2 इंटू जेड इंटू 2x। 2x का होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर है, 2 के लिए भी और x के लिए भी, तो 2 का स्क्वायर करा तो 4, साथ में x स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमें प्लस का वाई स्क्वायर देगा, प्लस का जेड स्क्वायर। नंबर का नंबर से करें, एक बार नेगेटिव साइन आ रहा है सबके बीच में, तो माइनस का आंसर मिलेगा। 2 2 ज़र 4, साथ में यहाँ देखिए एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस का आंसर आएगा 2yz प्लस यहाँ 2 2 ज़र 4, सारे पॉजिटिव हैं और साथ में zx। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले में 3 टर्म का स्क्वायर है, मतलब आइडेंटिटी वही लगेगी, यहाँ पर आपको ए बी सी पता कर लेना है। देखिए यहाँ पर ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए के प्लेस पर माइनस का 2x है, आइडेंटिटी वही लगने वाली है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करें, साइन आइडेंटिटी, तो ये हमें मिलेगा ए का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स 2z का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये 2 ए के प्लेस पर माइनस का 2x, बी के प्लेस पर प्लस का 3y प्लस 2bc, 2 बी के प्लेस पर 3y, सी के प्लेस पर 2z प्लस 2c है तो 2 इंटू 2z, यहाँ पर माइनस का 2x। साइन का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले हम देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, नेगेटिव नंबर है तो स्क्वायर पॉजिटिव ही मिलेगा, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी स्क्वायर वाई का भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 में वाई स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4, साथ में जेड स्क्वायर। यहाँ देखिए 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे, एक बार नेगेटिव साइन है, एक बार नेगेटिव साइन है ऑड नंबर टाइम्स पे तो माइनस का मिलेगा। नंबर का मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 और साथ में वेरिएबल लिख दीजिए एक्स वाई। यहाँ पर देखिए सारे पॉजिटिव हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 और वेरिएबल लिख दिए साथ में वाई जेड। यहाँ देखिए एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस की टर्म मिलेगी, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और जेड एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए फोर्थ वाला, यहाँ माइनस माइनस है तो रीअरेंज करके इनको प्लस के फॉर्म में करना है, तब हमारा इस तरह की आइडेंटिटी बनेगी। तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टी ए, यहाँ प्लस कर दिया, इसको माइनस का 7 भी लिख दिया, यहाँ प्लस करके इसको माइनस का सी लिख दिया और होल स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी का अगर आप अप्लाई करें तो ए बी सी क्या मिलेगा हमें, यहाँ ए के प्लेस पर 3a दिख रहा है, बी के प्लेस पर माइनस का 7 भी दिख रहा है और सी के प्लेस पर माइनस का सी दिख रहा है। आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग आइडेंटिटी, ये हो जाएगा हमारे पास, यही आइडेंटिटी लगेगी, ए का स्क्वायर दैट मीन्स 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट मीन्स माइनस सी का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस में 2ab, ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस का 7b प्लस 2bc, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 7b इंटू माइनस का c प्लस 2ca, ये मिल जाएगा हमें प्लस 2, यहाँ पर c के प्लेस पर माइनस c और a के प्लेस पर 3 है। देखिए 3a का होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और साथ में b स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव तो यहाँ पर प्लस का सी स्क्वायर मिलेगा। यहाँ देखिए 3 टर्म में एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस का आंसर आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 का 7 में 42 और साथ में वेरिएबल लिख दिए भी। मल्टीप्लाई हमेशा नंबर्स का ही होता है, वेरिएबल में पावर चेंज होती है। यहाँ देखिए 2 बार नेगेटिव साइन है तो प्लस की टर्म आएगी, 2 7 ज़ा 14 और साथ में BC
यहाँ देखिए एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस की टर्म आएगी, 2 3 ज़ा 6 और सी साइन का ध्यान देना है बस। देखिए यहाँ भी आइडेंटिटी 3 वाली रीअरेंज करें केवल तो ए बी सी हमें क्लियर पता चल जाएगा। देखिए रीअरेंज करते हैं, ये हो गया माइनस का 2x प्लस का 5y और यहाँ प्लस ऑफ माइनस का 3z लिख देते हैं होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी देखें तो यही हमें लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। यहाँ पर देखिए a के प्लेस पर माइनस का 2x दिख रहा है, b के प्लेस पर 5y दिख रहा है और c के प्लेस पर माइनस का 3z दिख रहा है। चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग आइडेंटिटी तो ये हमें मिलेगा a का स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर दैट मीन्स 5y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट मीन्स माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 इंटू 2x, ये माइनस का 2x है, इंटू 5y। उसके बाद प्लस 2bc तो 2b के प्लेस पर 5y और c के प्लेस पर माइनस का 3z प्लस 2ca तो 2c के प्लेस पर माइनस का 3z और a के प्लेस पर माइनस का 2x। सिंप्लीफाइड करें तो देखिए ये हमें मिलेगा नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिलेगा 5 का स्क्वायर 25y स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 z स्क्वायर। यहाँ देखिए एक बार नेगेटिव साइन है तो में मिलेगा माइनस का 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20xy। यहाँ पर एक बार नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2 5 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30yz। यहाँ पर दो बार नेगेटिव साइन है तो प्लस की टर्म हो जाएगी 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12zx। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए सेम तरह से अरेंज करना है लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं ताकि माइनस साइन हो जाए। ये हम लिख सकते हैं 1/4a और प्लस करके हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2b और प्लस 1 का होल स्क्वायर। कंपेयर करें ए बी सी क्या वो पता चल जाएगा हमें। देखिए ए के प्लेस पर हमें दिख रहा है 1/4a और b के प्लेस पर दिख रहा है हमें माइनस का 1/2b और c के प्लेस पर दिख रहा है 1। यही आइडेंटिटी यूज होने वाली है। आइडेंटिटी आपको एक बार लिखना है एग्जाम में तो अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी। ये हो जाएगा a का स्क्वायर दैट मीन्स 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 1/2b का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर। उसके बाद प्लस 2ab वाली टर्म तो प्लस 2 और यहाँ पर a इंटू बी फिर आएगा प्लस 2bc तो 2 ये रहा b और साथ में c और प्लस 2ca तो 2c और a के प्लेस पर 1/4a। जो भी सिंप्लीफाइड है उसको सिंप्लीफाइड कर देते हैं तो देखिए ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर a का भी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 साथ में a स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 साथ में b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पर देखिए एक बार नेगेटिव टर्म है और नेगेटिव साइन एक बार होने से नेगेटिव हो जाएगी पूरी टर्म। न्यूमरेटर में तो 1 बचा, डिनोटर में 2 2 ज़ा 4 तो ये बनेगा 1/4 साथ में वेरिएबल है a b। यहाँ पर देखिए एक बार नेगेटिव साइन तो नेगेटिव टर्म मिलेगी पर मिला 1 और साथ में b, केवल b भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है न्यूमरेटर में 1 डिनोटर में 2 1/2 a। ये हो गया हमारा एक्सपेंशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।